नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अल्मोड़ा में यूपी के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धर्मेंद्र कश्यप पर जागेश्वर मंदिर परिसर में अभद्रता करने का आरोप लगा था। मंदिर के मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। सांसद की अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा था। वहीं आज बीजेपी सांसद के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन भी देखने को मिला। अरे आओ क्यों नहीं आओ? तो यूपी के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप के जागेश्वर धाम में गाली गलौज के वायरल हो रहे वीडियो के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा का यह कहना है कि जागेश्वर जैसे पवित्र धाम में एक सांसद का इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद हैं, आपको पूरे देश में एक उदाहरण बनना चाहिए। और आपने भगवान के मंदिर में, पवित्र मंदिर में जिस भाषा का उपयोग किया है वो पूरी तरह से निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूँगा, जो बड़ी धर्म की बात करती, बड़ी आचरण की बात करती है, ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जागेश्वर धाम की घटना के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कौशिक ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ऐसे स्थान पर इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। से मैंने कार्यालय में कहा है कि उनसे बातचीत करके पूछा जाए कि मैटर क्या था, कैसे हुआ है, और किसी भी रूप में कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि ऐसे स्थान पर जाकर भी इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसे किसी प्रकार पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद मैं फिर इसमें आगे की बातचीत करूंगा। उत्तराखंड में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज तुष्टीकरण की राजनीति के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हरीश रावत अपने ऊपर मुस्लिम समर्थक होने का लगा दाग धोना चाहते हैं। शनिवार को हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लिखे, जिसमें बीजेपी नेताओं की मुस्लिम टोपी पहने कुछ फोटो डाली। उसके बाद नमाज की छुट्टी दिए जाने को बीजेपी का दुष्प्रचार बताया, जिस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत को सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हरीश रावत ने बड़ी सफाई से हिंदू मुस्लिम कार्ड एक बार फिर से खेल दिया है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। बलूनी ने आगे लिखा कि मुझे उम्मीद थी कि हरीश रावत विकास के मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन वो तुष्टीकरण की बात करने लगे, जिसके बाद आज फिर से हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अनिल बलूनी का नाम लेते हुए एक पोस्ट किया और लिखा कि यदि मैं हरेली की बधाई देता हूं तो आपकी सोशल मीडिया टीम उसमें भी रोजा इफ्तार में पहनी हुई मेरी उस टोपी को लेकर अपनी पोस्ट डालते हैं और मेरी आलोचना करते हैं। आलोचना का स्वागत है। हरीश रावत ने बलूनी से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार बंद करने की अपील की है और कहा है कि अब चुनाव के धर्म युद्ध में विकास, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। जिसके जवाब में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत ने अपने शासनकाल में तुष्टीकरण के कई कदम उठाए, जबकि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है। इलेक्शन से ठीक पहले एक बार फिर से जुम्मे की छुट्टी और तमाम तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत। सर, चुनाव से अचानक पहले ये बातें, जुम्मे की छुट्टी देना, ये सारी चीजें कहाँ से? अचानक नहीं है। जैसे ही हमारी एक कैंपेन कमेटी डिक्लेयर हुई तो भाजपा ने, मैं यदि हरेले की बधाई का भी डालूं पोस्ट तो उसके साथ जो है वो रोजा अवतार की मेरी एक फोटो को डाल दे। ये सिद्ध करने की कोशिश, मतलब लोगों के अंदर धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए। दूसरा सफेद झूठ कि शुक्रवार की मैंने जो है लोगों को छुट्टी कर दी। कहाँ है वो छुट्टी? किस शुक्रवार को छुट्टी हुई? लेकिन सर, आपने 1.5 घंटे का ब्रेक तो दिया था। नहीं, कतई नहीं दिया। कहाँ दिखाइए? कोई नोटिफिकेशन तो दिखाइए ना। आपकी कैबिनेट ने फैसला लिया था, तब क्या अखबारों में छपा? दिखाइए ना वो फैसला, दिखाइए ना। हमारा सीधा मामला है कि भाजपा की डर्टी ट्रिक्स के जवाब में हमने
उनका पर्दाफाश कर दिया। अब यदि हरीश रावत को मौलाना बताएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी उनको फिर वही शब्द कॉइन अप करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि कांग्रेस हमसे विकास के बारे में सवाल पूछेगी, लेकिन हरीश रावत ने फिर से तिलक और टोपी की बात शुरू कर दी है। हरीश रावत ने अपने शासनकाल में तुष्टीकरण के लिए कई कदम उठाए, जबकि बीजेपी ने हमेशा विकास की बात की है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से हरीश रावत ने सर पुराना बीजेपी का ट्वीट करके सर बताया कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं काम आती। नहीं, हरीश रावत जी देखिए बहुत ही समझदार राजनीतिज्ञ हैं और वो सब जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमें लगता था कि हरीश रावत जी अब उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है तो हमसे कड़े सवाल पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि भाई आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए, और हम चाहते थे हमसे विकास के मुद्दों पे बात करें। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने वही टोपी तिलक की बात करनी शुरू कर दी। हरदा जो है, जब तक अल्मोड़ा में थे हरदा थे, और जैसे ही हरदा हरिद्वार में पहुँचे तो हरिद्वारी लाल हो गए और उन्होंने टीका, टोपी और मदरसे, जुम्मा, ये सब शुरू कर दी। हरीश रावत में का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी उनकी छवि जो है वो प्रो मुस्लिम करने की बात में कर रही है, वो काम इस बार राजनीति में नहीं चलेगा। ये 2017 नहीं है, ये 2022 होगा। मैंने कहा ना आपको कि कोई आदमी अगर आप भी आज एक टोपी पहन ले तो आपके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगा सकते ना, लेकिन हरीश रावत जी के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? सिर्फ मात्र टोपी पहनने से कोई नहीं होता, उनके जो आचरण है, जो उनके कार्य हैं, उसके कारण ऐसा होता है। हरीश रावत जी ने जुम्मे की छुट्टी करने का काम किया, हमने तो नहीं किया। हरीश रावत जी मदरसों का गुणगान करते रहे, हमने तो नहीं किया। हरीश रावत जी उर्दू अखबारों से प्यार करते रहे, हमने तो नहीं किया। कांग्रेस के लोगों को तो मज़ा ही इन चीज़ों में आता है कि किसी तरह से धर्म की बात हो जाए, किसी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो, वो कर रहे हैं, लेकिन हम विकास के एजेंडे को नहीं छोड़ेंगे। तो साफ तौर पर अनिल बलूनी का कहना है कि वो विकास के एजेंडे पर ही रहेंगे, हालांकि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की बात कही है। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तराखंड में सोमवार यानी कल से क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे। तकरीबन 1.5 साल बाद छात्र फिर से पुराने रूटीन में स्कूल जा पाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। सोमवार से क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन मोड में स्कूल संचालित किए जाएंगे, जबकि 16 अगस्त से 6 से लेकर 8वीं तक क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। सभी स्कूल अपनी अपनी तरफ से स्कूल खोलने को लेकर तैयार भी हैं। इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कोविड नियमों का पालन होता रहे। खबर नैनीताल से, जहां पर पर्यटकों की बदसलूकी रुक नहीं रही है। आज फिर इंडिया होटल चौराहे पर पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी पकड़ी तो पर्यटकों ने महिला दरोगा को पहले तो धमकाया और फिर कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है जो इस गाड़ी का चालान कर सको। जब हंगामा ज़्यादा बढ़ने लगा तो स्थानीय लोग बचाव में उतर आए। पर्यटकों ने स्थानीय लोगों को 2 कौड़ी का कह दिया। इसके बाद स्थानीय लोग भी इन पर चढ़ गए। हालांकि हंगामा और ज़्यादा होता उससे पहले ही पुलिस ने इन सभी को थाने पहुंचा दिया। बाद में पुलिस ने इन पर्यटकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मैंने सुनी है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी क्या? मेरे बच्चे भी तुमने माँ बेची, तुमने गालियाँ दी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंत्री रेखा आर्य के मास्क नहीं पहनने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रविवार को देहरादून में गांधी शताब्दी अस्पताल में वैष्णवी किट बांटने के कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्य मास्क पहने हुई नजर आईं। दरअसल टिहरी और हरिद्वार में हुए कार्यक्रमों में वो कोविड नियमों का पालन नहीं करते हुए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रही थीं। और जब न्यूज़ 18 ने उनसे इस पर सवाल किया तो वो दोनों वैक्सीन लगवाने की बात कहने लगी।
बिना मास्क के कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी फजीहत होती हुई देखकर अब मंत्री पूरे कार्यक्रम में मास्क पहने हुए नजर आई हैं। बारिश के मौसम में वन्यजीवों के रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में वन्यजीवों के आने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना लक्सर के इस्माइलपुर गांव की है, जहां पर एक विशालकाय अजगर अचानक से गांव में घुस गया। ग्रामीणों की जब अजगर पर नजर पड़ी तो अजगर ने एक कुत्ते को निगल लिया था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। दूसरी घटना हरिद्वार के मिस्सरपुर क्षेत्र की है, जहां पर एक बड़ा मगरमच्छ अचानक से रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ कर ले गई। कांग्रेस ने आज से अपने इलेक्शन कैंपेन की विधिवत तौर पर शुरुआत कर दी है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने अपने आवास पर कांग्रेस का झंडा फहराकर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, किशोर उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि करीब 31 बिंदुओं पर कांग्रेस का कैंपेन फोकस रहेगा, जिसमें एक बिंदु ये है कि हर कांग्रेस जन अपने घर पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। MiG-21 सुपरसोनिक विमान अब देहरादून के चीड़बाग में निर्माणाधीन शौर्य स्थल की शोभा बढ़ाएगा। जोधपुर से 3 हिस्सों में लाए गए MiG-21 को शौर्य स्थल पर इंस्टॉल किया जा रहा है। साल 2016 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद तरुण विजय की सांसद निधि से इस शौर्य स्थल का निर्माण कैंट बोर्ड की देखरेख में शुरू हुआ था। कैंट बोर्ड की CEO तनु जैन ने ये बताया है कि अगले 6 महीने में शौर्य स्थल आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस बीच यहां नेवल शिप भी इंस्टॉल किया जाएगा। शौर्य स्थल में आज हमारे पास MiG-21 आ चुका है और दिस इज एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन शौर्य स्थल। तो ये हमारा एयरफोर्स का डिपिक्शन है, उनको ऑनर करने के लिए कि शौर्य स्थल में एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी का फुटप्रिंट्स रहें। उधर टिहरी में इन दिनों नेशनल हाईवे 94 और NH 58 पर सफर जान का जोखिम बना हुआ है। बारिश के चलते नए स्लाइडिंग जोन से गिर रहे मलबे और बोल्डर से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं घंटों हाईवे बंद होने से दूर दराज जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुलाई महीने में बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर 10 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन द्वारा नए स्लाइडिंग जोन को चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और BRO को भी ट्रीटमेंट के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी कहा है कि मामले को लेकर कार्यदायी संस्थाओं से बातचीत की जाएगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। दामी ने कहा, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा।